दोस्तों अभिनंदन है आपका इस चैनल पर और इस वीडियो में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 2 अगस्त है। 2, 3 और 4 अगस्त के दौरान देश भर में मानसून का क्या रुख रहेगा, इसी बात की जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि अब तक मानसून का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आप जानते हैं कि जुलाई जब समाप्त हो रहा था उस दौरान मानसून की वर्षा सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन अब आंकड़ा घटकर 4% पर आ गया है। यानी कि इससे संकेत ये मिलता है कि पूरे भारत में जो औसतन बारिश होती है वो डेली नहीं हो रही है। यानी कि बारिश में, मानसून की बारिश में कमी आई है, मानसून कमज़ोर हुआ है। कुछ जगहों पर बारिश बढ़ी है जहां पर काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। दरअसल एक दिन में इस समय लगभग 8.9 मिलीमीटर वर्षा पैन इंडिया रिकॉर्ड की जानी चाहिए, जो कि नॉर्मल बारिश है। और अगर इतनी बारिश नहीं होती तो जो 4% है अभी डेफिशिएंट सरप्लस, वो धीरे धीरे और घटती जाएगी। और आने वाले दिनों में, अगले एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, यानी शुरुआती जो पखवाड़ा है, अगस्त का पहला पखवाड़ा है, इस दौरान अनुमान ये है कि मानसून का जो प्रदर्शन रहेगा ओवरऑल पैन इंडिया वो वीक रहेगा, पुअर रहेगा। तो ऐसे में ये डेफिशिएंस सरप्लस का जो 4% अभी आंकड़ा दिख रहा है, वो या तो सामान्य के स्तर पर आ जाएगा, शून्य पर कोई अंतर नहीं रह जाएगा, या तो उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना भी है। फिलहाल देख लेते हैं अब तक की बारिश किस तरह की रही है। बिहार में और झारखंड, पश्चिम बंगाल में जो डेफिशिएंसी है वो थोड़ा सा रिकवर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रेशन जो बना उसके चलते यहाँ पर बारिश काफ़ी जगहों पर रिकॉर्ड की गई बीते 48 घंटों में, तो 20% की कमी अब रह गई है। लेकिन झारखंड और बिहार में अभी आज का आंकड़ा नहीं आया है। यहाँ पर जो कमी है झारखंड में 43% की है, बिहार में 47% की है। बिहार में अभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन झारखंड में कल जो आंकड़े आएंगे उसमें लगभग यहाँ पर 10%, 15% का अंतर दिखाई देगा आपको। इसके अलावा इधर मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में बारिश में कमी रही है। केरल में बारिश में कमी रही है। बाकी पूरे भारत में आप देखिए बारिश या तो सामान्य हुई या सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में सामान्य से 17% की कमी है, दिख रही है, जो कि सामान्य मानी जाती है। 19% कम वर्षा तक को सामान्य माना जाता है। और यहाँ पर जो डिफिशियंसी है वो बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर सुधार होने की संभावना कुछ कुछ है, लेकिन कुछ ही जगहों पर, सभी जगहों पर नहीं। आज की स्थिति यह है कि पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा होगी और नागालैंड के तमाम इलाकों में बारिश होगी। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, असम में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। लेकिन अरुणाचल के पूर्वी हिस्सों, असम के पूर्वी भाग, नागालैंड में कई जगहों पर, साथ ही साथ मणिपुर में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा भी हो सकती है। सिस्टम जो बना हुआ था आगे मूव कर रहा है, इसके चलते अब पूर्वी भारत के क्षेत्रों में धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी बारिश। लेकिन इसके बावजूद आज पश्चिम बंगाल के तमाम पश्चिमी हिस्सों में, झारखंड के लगभग लगभग सभी जिलों में और बिहार में जहां तक बात है, किशनगंज से लेकर सिवान तक और नीचे गया, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर, दरभंगा के बीच में पटना तक कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। किशनगंज से चंपारण के बीच में जो ऊपरी इलाके हैं, तराई वाले रीजन है, इन भागों में भी तेज वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है बेसिकली। और यहाँ पर उड़ीसा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओडिशा के तमाम उत्तरी जिलों में आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं, उत्तरी और पश्चिमी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और रायपुर में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसके साथ दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें सीधी, सिंगरौली और सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, टीकमगढ़ के रीजन आते हैं, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के संकेत हैं। ओवरऑल देखें तो उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं आज दिन और रात में। तो यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद रेस्ट ऑफ द एमपी में भी बारिश होगी, लेकिन हल्की वर्षा होगी। इसमें ग्वालियर में भी बारिश की संभावना रहेगी। ग्वालियर में ये पैच पहुंचेगा, यहाँ पर ज़्यादा बारिश दिख नहीं रही है, लेकिन ये जो पैच है ये आगे मूव करेगा तो ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच और भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भोपाल और अशोकनगर, शाहजहाँपुर से लेकर आसपास के इलाकों में, इधर विदिशा और बैतूल तक, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहाँ पर या तो मामूली बारिश होगी या मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। गुजरात में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मेनली ड्राई वेदर के बीच में भी गुजरात के सौराष्ट्र या कच्छ
कच्छ और पूर्वी रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन भागों पर क्योंकि हवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा तो ये हवाएं कुछ इलाकों में मॉइस्चर ज़्यादा लेकर आ सकती हैं, तो कुछ पैचेस में क्लाउड डेवलप हो सकते हैं और कुछ बारिश भी हो सकती है। महाराष्ट्र की बात जहाँ तक है तो यहाँ पर विदर्भ में और कोंकण गोवा में बारिश की संभावना है। बाकी मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में अधिकांश इलाकों पर बारिश बहुत कम होगी। मध्य महाराष्ट्र में जो बारिश की उम्मीदें हैं थोड़ी बहुत नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव में और इधर पुणे से लेकर नासिक से लेकर पुणे के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। बाकी आंतरिक इलाकों में संभाजीनगर और बीड, जालना, हिंगोली और आसपास के इलाकों में, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। कोंकण गोवा में, विदर्भ में कई जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा ये दक्षिण पूर्वी गुजरात के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ भागों में बारिश हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या फिर तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के भागों में पूरब से लेकर पश्चिम तक कई इलाकों में मॉडल आज चेंज हुआ है। कल यहाँ पर वेस्ट यूपी में ज़्यादा बारिश दिख रही थी, वेस्ट एमपी में बारिश दिख रही थी, लेकिन आज थोड़ा चेंज हुआ है। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक बारिश की संभावना है। तो ये जो यहाँ पर अभी ड्राई वेदर दिख रहा है क्योंकि पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, कुछ इसमें ड्राई हैं, कुछ इसमें मिक्सचर है नमी का, तो धीरे धीरे ये नमी यहाँ पर इकट्ठा होगी और पश्चिम से लेकर जो हवाएं आ रही हैं WD की, साथ ही साथ अरब सागर की हवाएं और इधर बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं पहुंच रही हैं इस सर्कुलेशन, इस सिस्टम के ऊपर से, तो यहाँ पर बादल कुछ अच्छे बनेंगे। तो उसमें बरेली और शाहजहांपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली में कुछ इलाकों में दोपहर के बाद शाम के समय बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बहुत लाइट रेन होगी कहीं कहीं पर, और वो भी एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करते हैं 3 अगस्त की। 3 अगस्त को सिचुएशन उत्तर भारत के भागों में बहुत ज़्यादा नहीं परिवर्तित हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल पर भी और उत्तराखंड पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि सिस्टम और आगे बढ़ जाएगा और हवाओं का फ्लो यहाँ पर काफ़ी होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के बीच में यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बारिश उत्तरी इलाकों में कम होगी, लेकिन दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी, उड़ीसा में भी कम हो जाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का सिलसिला बना रहेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते लाइट रेन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ के कुछ ऊपरी इलाकों में और पूर्वी हिस्सों में, जिसमें नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली शामिल हैं, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। वर्षा का क्रम बना रहेगा, हो सकती है नहीं कहना चाहिए क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है। और तटीय कर्नाटक और केरल में लाइट रेन होगी। बाकी आंतरिक इलाकों में जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में सामान्य वर्षा होगी, जबकि उत्तर भारत का जिक्र हमने किया है कि यहाँ उत्तराखंड में और हिमाचल तथा आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और अब बात 4 अगस्त की। 4 अगस्त को बारिश की इंटेंसिटी पैन इंडिया ओवरऑल कम हो रही है और यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ तराई वाले क्षेत्रों में, खासतौर पर बरेली और बहराइच के बीच में मुख्यतः शुष्क मौसम हो सकता है या बारिश बहुत कम होगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी से लेकर कानपुर और आगरा, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद तक बारिश की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर में बारिश होती रहेगी। बिहार में बारिश होगी कई जगहों पर, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। महाराष्ट्र में भी कोंकण गोवा को छोड़कर एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम की संभावना। राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश होने के संकेत आज भी हैं, कल भी और परसों भी रहेंगे। तो देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह का बदलाव मौसम में दिखेगा। बाकी परिवर्तनों के लिए, बाकी प्रेडिक्शन के लिए आपको मैं अपडेट करूंगा इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। लगातार जुड़े रहिएगा। जानकारियां अगर ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए ताकि आपका भी सपोर्ट चैनल को मिल सके। धन्यवाद।